हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अगर आप भी 13 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में एग्जाम देने जा रहे हैं तो गाइस इस वीडियो को पूरा लास्ट देख कर जाइएगा। जिनका भी एग्जाम है 13 से 26 के बीच में ऑल शिफ्ट में क्लियर है, तो ऑल शिफ्ट वाले सभी लोग इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। यहाँ पर आपका बिल्कुल मॉक टेस्ट एनालिसिस ये आपका होने वाला है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस कवर करवाएंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नो एनालिसिस, ओनली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। देखिए गाइस, जीके जीएस करंट अफेयर के हम क्वेश्चंस कवर करेंगे और हमारी सीजीएल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमटीएस के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है और जीडी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इनरोल नहीं किया इनमें तो कर लीजिएगा, ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो भी वहां पर आपको मिल जाएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं हम हमारा इस वीडियो को। पहले प्रश्न से क्वेश्चन पहला हमारा बना है 75 क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे, आपको बता दें। क्लियर है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भाग लिया था, ये लिया था बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त विश्व के सबसे बड़े पूरी तरह से बैठने वाले हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, ये याद रखिएगा। आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त विश्व के सबसे बड़े पूरी तरह से बैठने वाले हॉकी स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हॉकी स्टेडियम। अगला है, बोहाग बिहू किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? बोहाग बिहू की बात की जाए या बिहू की बात की जाए या और भी कई तरह के बिहू यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो असम आपका उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर बिहू देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। बिहू जो है ये असम से रिलेटेड है, असम राज्य का एक त्योहार है, ये आपका करेक्ट आंसर असम रहेगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, उस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसके माध्यम से ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन किया जाता है। डिजी स्काई, डिजिटल स्काई इसका नाम है, डिजिटल स्काई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बाघ की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के धार जिले में देखने को मिलती है बाघ की गुफाएं, है ना। बाघ नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जो राज्य है ये झारखंड है। झारखंड आपको याद रखना है, कोयला स्पेशली जाना जाता है ना। यहाँ पर कोयले के अत्यधिक उत्खनन के कारण आपको पता ही है क्या चीजें हो रही है। यहाँ पर हो रहा है लैंडस्लाइड आप बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो काफी सारी चीजें हो रही है, और उससे कल हमने आपको बताया था, कल वाला जो टेस्ट हमारा था उसमें हमने आपको काफी अच्छे तरीके से उसको क्वेश्चंस को कवर करवाया था। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव देश के अनुयायी थे? तो ये बसवन्ना आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। वीरशैव जो है बसवन्ना के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, अंबेडकर जयंती से क्वेश्चन बना है कि कब मनाई जाती है? तो ये 14 अप्रैल को हर साल मनाई जाती है अंबेडकर जयंती। भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। अगला है, भारत में अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम बताइए। तो भारत में अध्ययन इसका नाम रखा गया है। ढाका वैश्विक संवाद का मकसद क्या है? पर्यावरणीय स्थिरता इसका मकसद रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश परियोजना के तहत सब जो है सबमर्सिबल में 6 किलोमीटर की गहराई तक के 3 कर्मियों को भेजेगा। तो ये समुद्रयान आपका करेक्ट आंसर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी थी आपसे, और पंचवर्षीय योजना से लगातार आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखिएगा। 2012 से 17 तक ये चली थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल का सागर सेतु ऐप जो जहाज से संबंधित जानकारी, वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है, कब लॉन्च किया गया था? 2023 में लॉन्च किया गया। 2023 का करंट अफेयर है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश दिवस। क्लियर है। तो हिमाचल प्रदेश जो दिवस है ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नाजुक झिल्ली है जो मानव आंख में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं की एक बड़ी संख्या है? तो रेटिना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज गुड एज माई वर्ल्ड के लेखक कौन है? आपको बताएं, KM चंद्रशेखर आपसे क्वेश्चन बना है, यानी कि आपसे जो लेखक वाले जो क्वेश्चन है ये लगातार बन रहे हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा। और गाइस, हमने जो वर्तमान में आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वर्तमान में कौन क्या हुआ है उनके ऊपर आपको वीडियो दे दी है, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, उस वीडियो को देख कर जाए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। हमने टॉप 100 क्वेश्चन वहां पर कवर करवाए, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद में है। कौन सा संशोधन अधिनियम पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? तो 93 संशोधन ये पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है? तो कर्नाटक में होती है कावेरी नदी की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, साजिबू चिरावोबा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने एक कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन के से राजस्व प्रशासन के पृथक्करण के लिए किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन हिमालय के देशांतरी सीमा की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो ये हिमशिखा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई खोजी गई विलुप्त व्हेल पेरुसेट्स कोलोसस के जीवाश्म कहाँ पर पाए गए? तो ये पेरू में पाए गए, पेरू में। भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान, देखिए भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में मदद के लिए तेल और गैस के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस पैनल समिति का गठन किया गया? तो केलकर समिति का गठन किया गया। इसके अलावा वित्त मंत्रालय किस एक्ट के तहत क्रिप्टो असेट्स लाता है? तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रहता है, जिसके तहत क्रिप्टो असेट्स लाता है वित्त मंत्रालय। क्लियर है? तो गाइज यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस अभी तक कवर करवा दिए। हम 75 टोटल क्वेश्चंस कवर करेंगे 3 पार्ट में अलग अलग। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। अभी हम 50 क्वेश्चंस और आगे कवर करने वाले हैं, बट थोड़ी सी डिटेल दे दें। एसएससी जीडी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस की टेस्ट सीरीज अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त वाहिकाओं को, जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे धमनी बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। 15वें वित्त आयोग का गठन देश को योजना आयोग के उन्मूलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ किया गया था। तो ये 27 नवंबर 2017 को किया गया था, आपको याद रखना है। इनमें से कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो सिएरा नेवादा यूएसए, ये जो है ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस देश को गिफ्ट ऑफ नाइल के रूप में जाना जाता है? तो मिस्र को जाना जाता है गिफ्ट ऑफ नाइल के रूप में। 2010 में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना के समय वित्त मंत्री कौन थे? 2010 में जो वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी। क्लियर है? प्रणब मुखर्जी करेक्ट आंसर रहेगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना के समय वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहां पर? तो बेल्जियम में, आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आग्नेय चट्टानों का अपक्षय जो होता है उससे काली मिट्टी की उत्पत्ति होती है। द 40 की शक्ति को तोड़ने के लिए किसे जाना जाता है? बलबन को। द 40 की शक्ति को तोड़ने के लिए बलबन को जाना जाता है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? तो वोडेयार ने शासन किया था। लाइव रैंकिंग के आधार पर विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर कौन जो है भारत में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका नाम है डी गुकेश या गुकेश डी, आपको याद रखना है। प्राकृतिक गैस के रासायनिक घटक का क्या नाम है? तो इथेन, मीथेन और ऑक्सीजन। तो ये सभी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विवादित अरास डोर्रा गैस क्षेत्र देश के बीच का विवाद मुद्रा है? तो ईरान, कुवैत और सऊदी अरब करेक्ट आंसर है। वर्ष 1782 में देश और देश के बीच सालाबाई की जो संधि हुई थी, ये इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1782 में मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सालाबाई की जो संधि है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो याद रखिएगा 1782 में ये हुई थी। पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया जा रहा है? तो 7वां संस्करण आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। सिंधु कीर्ति 3rd किलो क्लास देश इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। तो ये डीजल से रिलेटेड है, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी ये है। 13वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने परमाणु संचालित पनडुब्बी सौदे की घोषणा की? तो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, 4 अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर मिले हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आपको मिले हैं, 4 आपको अलग अलग पॉइंट भी दिए गए, बताना है। डी वाला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तीनों आपका करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन। असम राज्य के, देखिए असम राज्य में रक्षा मंत्री द्वारा डुरंड कप के 132वें संस्करण का उद्घाटन किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल करेक्ट आंसर रहेगा। गतिशील रोगाणु कोशिका को देश कहा जाता है? तो नर युग्मक इनको कहा जाता है। पुस्तकालय महोत्सव का जो आयोजन है देश द्वारा किया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अगला है, WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कीटनाशक अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के रूप में वर्गीकृत है? तो कक्षा ए 1 आपका हो जाएगा। अगला है, LIC के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती आपका करेक्ट आंसर है, LIC के अंतरिम अध्यक्ष है ये। हाल ही में शुरू हुई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसका संचालन करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? सुरेखा यादव ये बनी है, याद रखिएगा। इस देश ने अपने
पूर्वी जल क्षेत्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। भारत में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, आपको याद रखना है। तो 50 क्वेश्चन अभी हम कवर कर चुके हैं, अभी हम 25 क्वेश्चंस और कवर करने वाले हैं, तो आप बने लगेगा वीडियो के लास्ट तक, सारी चीजें आपको बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की अधिकतम जो अनुमत संख्या है ये कितनी है? तो 250 संख्या है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो कुट्टनाड है, कुट्टनाड ये भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है जो लगभग 6.8 यानी 6.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? तो नारकोडम द्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप है। उत्प्रेरक के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख है जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्राकृतिक गैस में परिवर्तित करता है? तो रुथेनियम करेक्ट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का नाम आप बताइएगा। तो हेली ओलिंक्रिडी 3D आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। हेलिओलिंक है ना, हेलिओलिंक 3D करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है? तो नर्मदा नदी नहीं है, ये पूर्व से पश्चिम बहती है। पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है, पश्चिम ये बहती है, तो ये पूर्व में नहीं बहती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का कौन सा राज्य रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका नाम उत्तराखंड है, उत्तराखंड यानी कि यूके, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना को देश से टैंक किलर स्पाइक NLOS है ना, नलोस एंटी रैंक गाइडेंट मिसाइलें प्राप्त हुई है, तो ये इजराइल से प्राप्त हुई है, इजराइल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राजमार्ग उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए NHAI है ना, इसके द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो राजमार्ग यात्रा का नाम इन्होंने रखा है। URL का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ये +4 आपका करेक्ट आंसर है। लाल मिट्टी पर खेती मुश्किल है क्योंकि इसकी जल धारण जो क्षमता होती है कम होती है, इसलिए यहाँ पर खेती करना मुश्किल होता है। मेसियर 57 जिसे रिंग नेबुला के नाम से भी जाना जाता है, कि खोज कब की गई? 1779 में इसकी खोज की गई थी, मेसियर 57 जिसे रिंग नेबुला भी कहा जाता है। पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? तो स्टिपलेज आपका करेक्ट आंसर रहेगा, स्टिपलेज इस खेल से जुड़े थे पान सिंह तोमर। हाल ही में अफ्रीकी लोगों में पाया गया निम्नलिखित में से कौन सा जीन संस्करण HIV को नियंत्रित करने में मदद करता है? HIV तो CHD1L ये आपका करेक्ट आंसर है यहाँ से। इस देश ने USA के साथ कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट CISMOA है ना, ये इस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये पाकिस्तान ने किए हैं, पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। जड़त्व के क्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा इकाई है? तो km/m² आपका करेक्ट आंसर है, kg/m²। बैक्टीरिया स्ट्रेन मिथाइल लोटोविमाई क्रोमियम यूरेंस है ना, 5GB1C देश की खपत करता है, तो ये मीथेन की खपत करता है। अगला क्वेश्चन है, चेल का हिल स्टेशन आपको बताना है। चेल का हिल स्टेशन देश में स्थित है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को उनके अयस्क से निकालने की जो मुख्य विधि है ये कौन सी है? तो ये जो मुख्य विधि है ये कार्बन के साथ अयस्क की कमी, विद्युत गठन है ना, विद्युत गठन द्वारा पिघलता हुआ अयस्क की कमी और अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ अयस्क की कमी, ये सभी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ये सभी। चेत त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? चेत त्योहार यहाँ पर बोला है चेल हिल स्टेशन, चेत चेल सिमिलर है, हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है। चेत त्योहार जो मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, सिमिलर है, एक ही आंसर आपका जाएगा। LIC के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है तबलेश पांडे, याद रखना है आपको, LIC क्लियर है। तो LIC के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं तबलेश पांडे। उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत PM मोदी ने देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। अमृत भारत स्टेशन योजना इसका नाम दिया गया। वर्ष 1978 में देश ने संशोधन में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। 44वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सी चेरा राजवंश की राजधानी थी? तो वॉन्ची थी। चेरा राजवंश की राजधानी कौन सी थी? वॉन्ची। तो वॉन्ची करेक्ट आंसर यहां से आपका हो जाएगा।
गाइस देखिए यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं इनकी संख्या 75 है, क्लियर है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 110% आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आगे लगातार आप बेल आइकन को ऑल करके रखिएगा सेलेक्ट। आगे जो भी वीडियो आएंगे आपको लगातार मिलते रहेंगे। और गाइस एनालिसिस का आपको मैं बता दूं, एनालिसिस जैसा कि बैन हो चुका है, एसएससी ने साफ साफ मना किया है एनालिसिस करने का, तो हम एनालिसिस आपको नहीं करवा सकते, क्लियर है। आप भी खैर समझदार है खुद, आप खुद, क्योंकि आपका भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, आप भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आपका करियर दांव पर लग सकता है। तो आप इसके पीछे बिल्कुल भी ना पड़े कि एनालिसिस हम करवाएं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि एनालिसिस करवाओ, नहीं करवाएं। क्यों नहीं करवा सकते हैं? क्योंकि एसएससी ने ये स्पेशली मना किया है नोटिस निकाल कर। तो आप भी थोड़े से समझदार है, थोड़ी सी चीज़ों को समझा करें, क्लियर है। कुछ लोग पीडीएफ का भी बोलते हैं, तो पीडीएफ भी नहीं दे सकते, उसमें क्या है, उसमें भी दिक्कत है। हम जो है हमारे पास में वैसे क्वेश्चंस भी कोई सेंड नहीं कर रहा है, क्वेश्चंस भी हमारे पास में नहीं आ रहे है ना। तो एनालिसिस भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एसएससी ने मना किया, सीधी सी बात है। और बच्चे भी सेंड नहीं कर रहे क्योंकि उनके अंदर भी डर का माहौल है। कुछ लोग बोल रहे हैं जिनका पेपर हो सकता है लास्ट में हो, है ना। तो अब क्वेश्चन से नहीं मिलेंगे तो एनालिसिस कहाँ से होगा? खैर एसएससी ने मना किया है, तो अगर मिल भी जाते तो भी नहीं करवा पाएंगे। ये चीज़ें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है आपकी आगामी दिनों में जो एग्जाम है 12 से 13 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में जिन लोगों की, ओनली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमारी ये है। इसको आप देखते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हम आपको कवर करवा रहे हैं। यहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आइडिया भी लगेगा नए नए क्वेश्चंस का। तो ये स्पेशली हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं टॉप लेवल के, तो इनसे आप अच्छे से रिविजन करते रहिएगा, क्लियर है। और ये हमारे सीजीएल के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आप चाहें तो गाइज इसको इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। और इसमें पूरे सब्जेक्ट डले हैं आपके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश के। हिंदी तो आती नहीं है, इंग्लिश और जीके के। जीके पूरा डला है, मैथ्स रीजनिंग पूरी डली है। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा। एमटीएस की टेस्ट सीरीज है और जीडी की भी है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, एक बार जरूर से जाकर विजिट कर लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। स्पेशल ऑफर के तहत काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।